नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के बी इंसाइट्स में। मैं राकेश भाटिया आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली YouTube से रिलेटेड ही है। और YouTube से रिलेटेड मतलब YouTube क्रिएटर जो आज की डेट में एक कैरियर बन के उभरा है, ये कितना कारगर है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसकी पॉजिटिव साइड है और क्या फ्यूचर के लिए ये कैरियर सस्टेनेबल है और क्या YouTube क्रिएटर इतना आसानी से बना जा सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली चीज़, अगर मैं बात करूं कि YouTube क्रिएटर क्या मेन स्ट्रीम कैरियर बन सकता है, तो इसका जवाब बड़ा अलग सा ट्विस्टेड आंसर इसका मिलेगा कि हाँ और नहीं, दोनों ही बातें हैं। अब आप पूछेंगे हाँ और नहीं दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं। तो हाँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि YouTube क्रिएटर का मेन स्ट्रीम कैरियर फॉलो किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने किया है और उनको देखते हुए हमें भी लगता है कि किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इस बात का जवाब ले लेते हैं हाँ। अब आती है नहीं। नहीं क्यों नहीं कि आगे अगर आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज आपने कोई पढ़ाई की 2-4 साल लगा के कोई कोर्स किया या कुछ किया, तो आप कोई भी कोर्स आज करेंगे तो आप उसका फ्यूचर तो जानना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर में वो 2-4-10 साल 20 साल मेरे को नौकरी दे पाएगा, मेरी ज़िंदगी को सस्टेन कर पाएगा। हालांकि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही है कि आज आप YouTube क्रिएटर बनने जाएंगे तो अगर लोगों को ये लगता हो कि रातों रात मेरी वीडियो बनेगी और अगले दिन से मैं वायरल हो जाऊंगा और मेरे पास पैसों की बरसात हो जाएगी, तो अगर 2 साल बाद 4 साल बाद मुझे ये कैरियर छोड़ना भी पड़े तो मैं आसानी से छोड़ दूंगा। तो पहली चीज़ तो हो सकता है कि आपको पहले 2 साल तो यहाँ पे सफलता ही ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत संभव है कि आपको अगले साल 2 साल तक तो यहाँ स्ट्रगल करना पड़े और जब स्ट्रगलिंग करके आप इस कैरियर को मेन स्ट्रीम कैरियर में तब्दील करना चाहें तो तब तक हो सकता है कि एल्गोरिदम चेंज हो जाए, यूट्यूब चेंज हो जाए, यूट्यूब रहे ना रहे, उसके एल्गोरिदम बदल जाएं, आपको पैसा मिले ना मिले, दोनों ही बातें हैं। तो ये इतना आसान नहीं है और सस्टेनेबल भी वही चीज़ है कि और किसी करियर के मुकाबले और करियर में भी रिस्क है, लेकिन उसमें रिस्क शायद कम होगा, पर यूट्यूब क्रिएटर के करियर में रिस्क ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि ये आज जो सवाल मैंने उठाया या जो मैं आपसे को ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग वीडियोस में ये बताते होंगे यूट्यूब की कि ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब पे आइए, 6 महीने मेहनत कीजिए, 6 महीने आपको यूट्यूब रुला देगा, 5 महीने रुला देगा, उसके बाद आप मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, आप आगे बढ़ जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उन क्रिएटर्स से ये भी सवाल उठाइएगा कि क्या वो आज का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं 2 साल पहले का, 5 साल पहले का, 3 साल पहले का। अब जब ये कैरियर नया नया था, जब मार्केट में यूट्यूब आया था तो मार्केट में यूट्यूब के कंपटीटर्स नहीं थे। आज हालात ये हैं कि यूट्यूब जैसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं कि आज यूट्यूब को भी अपना मेन प्लेटफॉर्म जो था उसका लॉन्ग वीडियो का जो था उस एल्गोरिदम को बदल के शॉर्ट्स पे लाना पड़ा है, और शॉर्ट्स में उतना पैसा है नहीं जितना बड़ी वीडियोस में था। ऐसा हुआ क्यों? अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, क्रिएटर्स ने भी ये काम शुरू किया था, तब उनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या मार्केट में चलेगा और क्या नहीं चलेगा। जो उनकी सोच थी उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, उस हिसाब से ज़माने की जो नीड थी और जो उन्हें समझ में आया और वो चीज़ बनाई गई, और उसको चलाने के लिए उनको क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट थी। इसके लिए भर भर के पैसा बांटा गया ताकि लोग यहाँ आए और लोगों को चस्का लगे यूट्यूब करने का, जो कि लग चुका है आज की डेट में। और लोग यहाँ पे उनको क्रिएट करके दें कंटेंट ताकि वो आगे उसे पेश करें और एडवर्टाइज़र आके उस पर एडवर्टाइज लगाएं। ये सारा खेल एडवर्टाइजिंग के लिए शुरू होता है एक्चुअली, और एडवर्टाइज से जो पैसा आएगा वो पैसा वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो बचेगा उसमें से अपना खर्चा निकाल के, खर्चा बोले तो जो आप वीडियो क्रिएट करके उनके सर्वर पे डालते हैं उसकी भी तो एक कॉस्ट है, वो सर्वर स्पेस जो वो खर्च कर रहे हैं उसका भी तो एक कॉस्ट लगता है। तो वो कॉस्ट आपसे तो लेते नहीं, आप तो फ्री में वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। तो जो आप एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से जो वो हिस्सा अपना 45% रखते हैं, उसमें से सर्वर का कॉस्ट निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे कमाते हैं जो उसके इन्वेस्टर हैं, जो उसके क्रिएटर्स हैं। अब बात आती है कि क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा? जी नहीं।
बिकॉज ऑफ उसका सीधा साधा एग्जांपल ये है कि मार्केट में जब यूट्यूब आया था तो कोई कंपटीशन नहीं था, वीडियो प्लेटफॉर्म उतने थे नहीं, उतने क्या शायद कोई भी नहीं था। और उस टाइम पे जब ये वीडियो कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड कराना शुरू किया तो लोगों के लिए ये नया था। अब इसके लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए उन्होंने क्रिएटर्स को कोई गाइडलाइंस या कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस, कोई स्ट्राइक वाला ये चीज़ें रखी नहीं थी। उनको फ्री फॉल दिया जाता था कि आप आइए, बनाइए, कुछ भी बनाइए, बस बनाइए, डालिए यहाँ पे, क्योंकि उनको साइट को भरना था, कंटेंट लाना था, कंटेंट की कोई कमी है नहीं। तो वहाँ पे वो चूज़ी हो गए हैं, वहाँ पे रोज़ एल्गोरिदम उनके बदल रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं उनको समझ में आ रहा है कि अगर टिकटॉक हमसे बाद में आता है और जो हमने 5 साल में अचीव किया वो 1 साल में अचीव कर लेता है या 2 साल में अचीव कर लेता है, वो भी शॉर्ट्स वीडियो के साथ, तो लोग तो पसंद उसको भी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग वो है और उसमें खर्चा कम है क्योंकि सर्वर कॉस्ट कम लगता है। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? इसीलिए यूट्यूब ये सब कर रहा है। अब ओवरनाइट तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, जितना बड़ा वो प्लेटफॉर्म है, ये बात सच है कि शायद आने वाले टाइम में यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस बंद हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप अपने दिमाग से सोचिए एक बिजनेसमैन की तरह कि अगर एक बिजनेसमैन को कम खर्चा करके एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है जो कि वो शॉर्ट्स में कर सकता है, उसके पास एडवर्टाइज का रेवेन्यू तब भी आएगा और उसका सर्वर का स्पेस जो है वो कम एंगेज होगा, तो उसका खर्चा बचेगा। तो वो वहाँ इंटरेस्टेड होगा या वहाँ इंटरेस्टेड होगा जहाँ पे वो पैसा ज़्यादा लगा रहा है और वहाँ पे उसको रेवेन्यू बेशक ज़्यादा आ रहा है लेकिन खर्च भी तो ज़्यादा कर रहा है। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। सपोज आप बिजनेसमैन हैं और आपने बहुत सारे खर्चे पाल रखे हैं, स्टाफ रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रन करते हैं इकट्ठी या जो मतलब मेंटेन करते हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए। और सपोज़ वहाँ से आप बिज़नेस से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसमें 5 लाख रुपए इनकम करते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए में से बाकी का जो पैसा है वो सारा आपका पड़ जाता है मेंटेनेंस के अंदर बिजनेस की, और एंड में सिर्फ लाख रुपए बचता है नेट प्रॉफिट के तौर पे और आप वो लाख रुपए को एंजॉय करते हैं। वहीं अगर आपका दूसरा बंदा आता है और उसको कोई ऐसा तरीका मिल जाता है जहाँ पे सिर्फ खर्चा ही 1 लाख रुपए का है और वो 1 लाख रुपए की इनकम एंजॉय करना चाहता है, तो अब तो उसको सिर्फ 2 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। तो 2 लाख रुपए कमाने के लिए उसकी मेहनत भी कम होगी क्योंकि अब उसने चीज़ें बदल दी, सिस्टम बदल दिया। तो ये चीज़ यूट्यूब को भी समझ में आई टिकटॉक के आने के बाद, और जब उसने देखा कि मार्केट के अंदर इंस्टा चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, तो अब यूट्यूब ने भी तेज़ी से शॉर्ट्स में आगे बढ़ना शुरू किया और उसकी रिकमेंडेशन भी मार्केट में बढ़ा दी, उसके इंप्रेशंस भी वो मार्केट में बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा कि अगर कोई क्रिएटर ये वीडियो देख रहा होगा, जो नया नया क्रिएटर होगा, कि शॉर्ट्स को यूट्यूब भी प्रमोट कर रहा है। इवन बड़े क्रिएटर जो है वो भी वीडियो बना रहे हैं कि बार बार यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है खुद भी, शॉर्ट्स फीड के जरिए, और लोगों को बार बार पुश करता है देखने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो ऑडियंस बेस है वो अब कन्वर्ट होकर शॉर्ट्स में चला जाए और वो धीरे धीरे लॉन्ग वीडियोस को मार्केट से हटाना शुरू करे, साइड करना शुरू करे, ताकि उसका सर्वर जो है, जो इतना सर्वर स्पेस पे जो इतना पैसा खर्च रहा है वो कम हो सके और उसका जो मार्जिन है वो उसको आसानी से मिल सके शॉर्ट्स के ज़रिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं अब शॉर्ट्स में उतना पैसा है नहीं, और फिर क्रिएटर का उसके पास कोई कमी नहीं, क्रिएटर दुनिया भर के आज की डेट के अंदर यूट्यूब के पास, तो क्रिएटर की भी उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो चूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ किसको प्रमोट करना है किसको नहीं करना। हालांकि ये काम एल्गोरिदम से होता है, इसके बारे में कोई अलग वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में भी समझना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है। मैं पूरा काम आपको यूट्यूब का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझा सकता हूँ, समझा दूंगा। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे थे क्रिएटर के काम को लेके और इनकम को लेके, हालांकि ब्रांड एंडोर्समेंट के ज़रिए, स्पॉन्सर्ड वीडियो के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि आप अकेले क्रिएटर नहीं हैं मार्केट के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं, हज़ारों क्रिएटर हैं। तो जो बड़े क्रिएटर हैं हम उनको छोड़ देते हैं, जिन्होंने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर ली है 4-5 साल में, 3 साल में, 2 साल में यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आज नए क्रिएटर की मैं बात करूँ तो नए क्रिएटर के लिए उतना ही कंपटीशन अवेलेबल है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। जो किसी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे आपको कितने चांसेस हैं, सेम एज यहाँ भी वही चांसेस हैं, बल्कि उससे भी शायद कम मौके हैं आज की डेट के अंदर यूट्यूब के ऊपर। तो आई थिंक आपको अब ये दोनों ही सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में उठाए थे, आपको इनका जवाब मिल गया होगा। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता या मैं कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं कहना चाहता, पर बस मेरी ये राय है, मैंने अपनी राय आप लोगों से शेयर की है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि मेरे को ठीक कर सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं
एक्चुअली अपने एक बिजनेस माइंड से ये एनालाइज किया मैंने इस चीज़ को, तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आती हैं या आई कि फ्यूचर अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल होने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं मुझे। और बाकी तो ये मेरी राय है, आपकी राय इससे अलग भी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे और भी सवाल हैं जो इससे रिलेटेड खड़े होते हैं, पर अगर मैं इस वीडियो में वो सारे सवाल बताऊंगा या बातचीत करेंगे तो एग्जाम्पल्स के साथ वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे और कमेंट में मुझे बताते हैं, या मैं अगला पार्ट इसका बनाऊंगा, तब आप उसको देख सकते हैं। और ये अगर आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए आपको एक बता दिया कि ऐसा हो सकता है और मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा कंक्लूज़न है, पूरा बेस। मैं एक सवाल इसके वीडियो के अंत में और छोड़ के जाना चाहूँगा, अगर आप वीडियो अंत तक देख चुके हैं तो, कि आप YouTube की पुरानी पॉलिसीज़ के बारे में शायद नहीं जानते होंगे या कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वो इतनी ज़्यादा ट्विस्टेड होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ। क्यों ला रहे हैं ऐसा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी मतलब मेंटालिटी या उनकी मानसिकता क्या है और वो क्या करना चाह रहे हैं। और 100% जहाँ तक मुझे लगता है कि वो होने वाला है, पर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। तो बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी क्लोजिंग कमेंट के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।